अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि मां लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए इनके किस स्वरूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए, कौन सा मंत्र जपना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, बताएं पंडित जी। देखिए, पूजा पाठ तो बाद में करिएगा, ठीक है, क्योंकि पूजा के पहले अपने आचरण, व्यवहार और सोच तीनों को बदलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हर परिस्थिति में महालक्ष्मी आपके साथ रहें, तो पहला उपाय ये करना होगा कि आपको सारे संसार की स्त्रियों में महालक्ष्मी का ही वास देखना चाहिए। मतलब जितनी संसार की स्त्रियां हैं, सब में महालक्ष्मी विराजमान हैं। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। और छोटी कन्याओं में विशेष रूप से माँ हर समय रहती हैं। ये भाव आपके मन में होना चाहिए। और अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपनी पत्नी का, अपने मतलब कि जितने अधीन लोग हैं जो अपने अंतर्गत आते हैं, उन सब का सम्मान और उन सब की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखना है। तभी जाकर के महालक्ष्मी की कृपा मिलेगी। क्योंकि आप पत्थर की लक्ष्मी को पूज रहे हैं और साक्षात लक्ष्मी जो आपके घर में पत्नी रूप में है, उसे आप अपमानित कर रहे हैं, उसे आप धोखा दे रहे हैं, उसे आप मतलब कि पीड़ा पहुंचा रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि पत्थर की लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगी और आप श्रीमान हो जाएंगे? ये गलतफहमी है। भगवान कपिल ने श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 29वें अध्याय में अपनी माता देवहूति से कहा है कि हे माँ, जो पुरुष पाषाण की प्रतिमाओं की पूजा करता है, पत्थर की प्रतिमाओं की पूजा करता है और जीवों में भगवान का भगवत स्वरूप नहीं देखता है, जीवों में भगवान है इस बात को नहीं मानता है, उसका पूजन वैसा ही है जैसे कोई राख में हवन करे। राख में हवन का क्या मतलब है? कोई मतलब है? जो आपकी हवन सामग्री है वो जस की तस रहेगी। तो समस्त जीवों में जो भगवत कृपा देखता है, भगवान का वास देखता है, वही सचमुच में पूजा करने का अधिकारी है। तो आप अगर अपने पत्नी, माता, बहन, बेटी सब में देवी भाव रखेंगे तो आप विश्वास करिए, आप पूजा नहीं भी करेंगे तब भी लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान रहेंगी। पूजा नहीं भी करेंगे तब भी लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी। क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाया, सब पर मोरी बराबर दाया। उनकी तो दाया सभी लोगों के ऊपर है और बराबर दाया है। आप अच्छे कर्म करके, अच्छे नैतिक बल से उनकी विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके घर में भी धन नहीं रुकता है, आमदनी के साथ साथ खर्च भी है, माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास नहीं है, तो आपको स्थिर लक्ष्मी की उपासना जरूर करनी चाहिए। किसी का पैसा दवाइयों पर खर्च होता है, किसी का पैसा ब्याज देने में चला जाता है और किसी का पैसा मुकदमा में चला जाता है। तो इस तरह से धन का नाश कभी कभी होता है। अगर ऐसा कुछ आप समझ रहे हैं कि आपके साथ हो रहा है, दवाइयों में बहुत पैसा जा रहा है, तो ठीक है। आप अगर दवाइयों में बहुत पैसा जा रहा है तो आपको 1 बाल्टी पानी में कुसा डाल करके और उस जल से आप भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बना करके और घर में महीने की पंचमी तिथि को रुद्राभिषेक करना शुरू कर दीजिए। और रुद्राभिषेक करने के लिए अगर पंडित जी नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, घर में एक पारे का शिवलिंग रखिए या मिट्टी का शिवलिंग बनाइए या नर्मदेश्वर शिवलिंग रखिए और अपने YouTube में रुद्र सूक्तम चला दीजिए और आप उसी श्रृंगी में उसी जल को भरकर जो कुसा युक्त है डाल करके और भगवान शिव के ऊपर उसकी धारा लगाइए और ये 16 मंत्र चलते रहें। जल से, दूध से, दही से, घी से, शहद से धारा चलाकर फिर शुद्ध जल से धो करके फिर भगवान शिव को एक जनेऊ और रुद्राक्ष की माला पहना करके उनके ऊपर भस्म विभूति चढ़ा करके बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प और हो सके तो मंदार के पुष्प, हो सके तो ये धतूरे के फूल चढ़ा दीजिए।
इसके बाद में धूप दीप नैवेद्य से पूजा कर दीजिए, भगवान शिव की आरती कर दीजिए। अब कभी पैसा ना रुके तो बताइए घर में, क्योंकि बीमारी खत्म हो जाएगी। जब बीमारी खत्म हो जाएगी तो पैसा नहीं जाएगा गलत। अगर आपके ऊपर ब्याज में ही आपका सारा कमाई चली जा रही है और अब लग रहा है कि सिलसिला जीवन भर चलेगा, अब ये समाप्त नहीं होने वाला है, तो भाई मैं कह रहा हूं दिवाली की रात लगभग 11:30 से 12:30 बजे के बीच आप कोशिश करिए कि कम से कम 27 बार ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ कर लीजिए। अगर आप ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ कर लेंगे तो आपको ब्याज देने में छूट मिलेगी और आप निश्चित रूप से अपने कर्ज के जाल से निकल पाएंगे। इसी तरह से मुकदमे में अगर पैसा बहुत खर्च हो रहा है और बर्बादी हो रही है तो इसके लिए आपको भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए और दुर्गा की आराधना करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा इस मंत्र से 108 आहुति नित्य सुबह शाम हवन करनी चाहिए। देखिए माँ लक्ष्मी जो है ये चंचला हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ऐसे में चंचला की वृद्धि होगी और इसके साथ स्थिरता आए, उसके लिए जो मैं उपाय कहूँ आप करिएगा। लक्ष्मी की पूजा करिएगा, इनकी उपासना से घर में माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का अस्थायी वास हो जाता है। ओम स्थिर लक्ष्मी नमः इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। धन धान्य की वृद्धि के लिए लक्ष्मी गणेश का पूजन करें और देवी अथर्वशीर्ष का 10 पाठ रोज जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। शादी के बहुत देर बाद भी अगर आप संतान सुख से वंचित हैं या बार बार हो रहे गर्भपात से आप मानसिक तौर पर टूट चुके हैं या फिर संतान होने के बाद उनसे कष्ट ही मिलता है, तो आपको मां लक्ष्मी के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, कौन सा लक्ष्मी मंत्र संतान का सुख दिलाता है और किस उपाय से आपके बच्चे हमेशा सुरक्षित रहेंगे, ये पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए कभी कभी होता क्या है कि कुछ लोगों की कुंडली में 16 प्रकार के श्राप कहे गए हैं। जैसे मतलब कि सर्प शापा सुच्छ योग, पितृशापा सुच्छ योग, मातुल शापा सुच्छ योग, मातृशापा सुच्छ योग, भगनी श्रापा सुच्छ योग, भातृशापा सुच्छ योग, गुरु शापा सुच्छ योग। ऐसे मतलब कि 16 प्रकार के श्राप हैं जो संतान प्राप्ति में और संतान के जीवन में खलल पैदा करते हैं। ये तो किसी की जन्म कुंडली ही देख करके बताया जा सकता है कि किसको किस प्रकार का पूर्व जन्म का श्राप है जिसके कारण उसके पत्नी का गर्भपात होता है या गर्भधारण नहीं होता है या गर्भस्थ शिशु पैदा हो करके हैंडीकैप्ड हो जाता है, विकलांग हो जाता है। तो ये सब चीज़ें तो बिना कुंडली देखे पता नहीं चलती हैं। अच्छा, कुंडली से अगर पता चल जाए कि दोष किस प्रकार का है और उसका उपाय कर दिया जाए तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मान लीजिए किसी की कुंडली के पंचम भाव में मंगल की राशि है मेष या वृश्चिक और वहां राहु बैठा हुआ है, तो पक्का है कि ऐसे आदमी को सर्प शापा सुच्छ योग है। अगर वहां पर मंगल की दृष्टि भी जा रही है, मंगल नहीं भी है, तो भी सर्प शापा सुच्छ योग बनेगा। पूर्व जन्म में ऐसे व्यक्ति ने नाग हत्या की है और उस नाग हत्या के दोष के कारण इस जन्म में गर्भपात होंगे और संतान का सुख नहीं मिलेगा। अब इसके लिए सोने का नाग बना करके शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करके स्वर्ण नाग दान करने से और ब्राह्मणों को भोजन कराने से, दक्षिणा देने से ये सर्प शापा सुच्छ योग से मुक्ति मिलती है और संतान का सुख मिलता है। इसी तरह से मातुल शापा सुच्छ योग है, पितृशापा सुच्छ योग है, मातृशापा सुच्छ योग है। उन सबके उपाय आपको विशेष रूप से अगर देखा जाए तो ज्योतिष के ग्रंथों में मिल जाएंगे। जिन महिलाओं का गर्भपात हो जाता है या जो दंपत्ति किसी कारण से संतान सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको संतान लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। संतान लक्ष्मी देवी स्कंद माता की तरह ही प्रेमपूर्ण है। जिन लोगों की संतान है उनको अपनी संतान की रक्षा के लिए भी संतान लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जिन लोगों के संतान कष्ट है, उनको कष्ट दे रहा है, उनको माँ संतान लक्ष्मी की उपासना करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि संतान लक्ष्मी की उपासना इतनी आसान नहीं है। इससे अच्छा तो ये है आपके लिए कि आप जो काली कवच है, माँ महाकाली का जो काली कवच है, अगर काली कवच का 50 बार पाठ कर लें आप 10 दिन तक और उसके बाद एक भोजपत्र पर काली कवच को चमेली की कलम से और किसी अष्टगंध या केसर की स्याही से
छोटे छोटे अक्षरों में लिख करके, और नहीं तो आज तो लाल रंग का जो हेडिंग मिल रही है वो आप ले लीजिए और उससे आप पूरे मंत्र को लिख डालिए और मंत्र के लिखने के उस उपरांत उस यंत्र की पूजा कर लीजिए। उसको चांदी या सोने के लॉकेट में भर करके गले में उस महिला को धारण करा दीजिए जिसका गर्भपात होता है, और 50 बार काली कवच का पाठ करवा दीजिए, तो निश्चित रूप से गर्भपात रुक जाएगा और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।